प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। क्या क्या कहा तूने? पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था मैंने तो तुम दोनों पैदा हो गए। लगता है जान लेने। पालो पोसो ऊपर से कुंवारियों को संभालो। जाओ तो मरो, तो मरो। ये क्या कर रही है? बस कर अम्मा। अम्मा अम्मा पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं पागल हो गई ना। जीना मुश्किल कर दिया तुम दोनों ने। मरो तो मरो। अम्मा तुझे क्या हो गया है? अम्मा ये बुढ़िया और कोई काम नहीं तुझे? जब देखो बेटियों को मारती रहती है। तू भी जा, तू मरो, तू मर जा, दोनों मर जा, कूद मरो। अम्मा मर जा। कर ले रही है। चल चल अंदर चल। हुआ क्या? क्या बोलूं? मर जाए तो अच्छा है। मुसीबतों की कोई कमी है इधर जो एक और नई मुसीबत खड़ी कर दी इसने। बड़ी हो गई है। एक तो बेटी है घर में कुंवारी, उस पर अब ये दूसरी। इसमें उसकी क्या गलती है? लड़की है तो जवान होगी ही। सोचना तो तुझे चाहिए था। बड़ी की तो शादी कर दी होती। मारने से क्या फायदा? कौन करेगा शादी इनसे? इनका बाप तो मर गया, दो मुसीबतों को मेरे गले पर डालकर। चलवी, जब से बड़ी हुई हूँ सोचती हूँ कहीं चले जाऊं। अब तक अकेले निकल जाने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा कभी ना कभी तू भी तो बड़ी हो जाएगी। तब क्या? इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देंगे। चन्नी, और नहीं तो क्या? चन्नी इधर आ। क्या है? हाँ तो एक बात बताऊं, किसी से मत बोलना। एक तरकीब है, हम लोग पैसा कमा सकते हैं। क्या? हाँ। फिर इतने दिन क्यों नहीं बताया? पता नहीं ये तरकीब चलेगी भी या नहीं। कोशिश तो कर सकते हैं। एक बार एक सन्यासी भूखा प्यासा बेहोश हो गया था रास्ते पर। मैंने उसके मुंह पे पानी छिड़का, होश में लाया। एक रोटी थी मेरे पास, वो खाने को दे दी। बोला मुझे रुकना पड़ेगा बड़ी हो जाने तक। फिर क्या हुआ? फिर उसने मुझे एक मंत्र सिखाया जिससे मैं पेड़ बन सकूं, जिसकी हर डाली पर फूल ही फूल खिले हो। क्या? हाँ।
दोनों मटकों में पानी भर के ले आ। हाँ, मगर गलती से भी मटकों को नाखून न लगने पाए। हाँ, तब तक मैं ध्यान करती हूँ। चल भी, मुझे डर सा लग रहा है। तुझे मालूम तो है ना तू क्या करने जा रही है? तू फिक्र मत कर। चलवी, तुझे क्या लगता है हर रोज इतने फूल मिलेंगे? इतने सारे? तब तो बस यहाँ ला। हाँ। चन्नी, चिल्लाओ ना। फूल, ताजे ताजे फूल। फूल? आओ आओ आओ। सावित्री, पद्मजा, देखो नए किस्म के फूल लाए हैं। फूल नए किस्म के? देखो अंदर तक आई मुझे खुशबू। कैसे दिए? कहाँ से लाई? बहुत एक पेड़ है। इतने सादे फूल और इतनी अच्छी खुशबू। कितनी अच्छी सुगंध है ना। इतने अच्छे सुंदर फूल कहाँ से लाए? जंगल से। मुखिया के घर में जाके बेचो। मुखिया के घर में? अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ। सचमुच? हाँ। चली? आहिस्ता। हाँ। हाँ। अरे मन लगाकर खेलना, संभाल के। हाँ। अब तेरी बारी है, जा खेल। तू खेल। हाँ। ठीक से खेलो ना। ठहर तो। शोभा, मेरे पास आना। क्या कर रही हो? तुम खेलो। कौन? मैं? अयो अयो। सच्ची तो मेरी बारी है, पता है? कोई हरा नहीं सकता। एक बार खेलने लगे तो खेल। तेरा घर थोड़ी है, अब आओ के रखा। हाँ, वो राधा का घर है। गई काम से। श्यामा, ये खुशबू क्या है? हाँ, फूल। हाँ, वो देखो। फूल ले लो, फूल। ताजे ताजे फूल। उसका घर वाला है ना, बहुत सताता है उसे। खाना नहीं, पीना नहीं। सास भी बैठी हुई है घर में। अब वो मैं के खुशबू है ना? अरे वाह! ये क्या कर रहे हो? अच्छा, तो ये खुशबू इन फूलों की है? हाँ। इतने खुशबूदार फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। डालो ना। ये फूल तुम्हें कहाँ मिले? 2 लड़के बेचने आई थी। वापस रखो ना फूल। 2 लड़कियाँ? कहाँ गई वो? अभी अभी गई। अन्ना, भागने की कोई जरूरत नहीं, वो कल फिर आने वाली है। मेरे भाई है ना, कोई भी कहना करना हो बढ़ा चढ़ा कर करेंगे। फूल सोगे क्या? तोड़ पड़े। ये पैसे कैसे मिले? ये पैसे किसने दिए? वो हवेली में फूल बेचने गए थे ना। फूल बेचने? कैसे फूल? अम्मा, वो फूल जो हम जंगल से लाए थे, वो फूल। अच्छा, इसी का तो डर था मुझे।
फूल बेचने गई थी या अपने आप को? अम्मा, उससे के मिले पैसे ही नहीं है? बोल सच। सुनिए, मैं उन लड़कियों को ढूंढ रहा था जो हवेली पर फूल बेचने आई थी। मैं जानता हूँ वो लड़कियाँ यहीं कहीं हैं। तुम कौन हो? मैं हवेली में रहता हूँ। 2 लड़कियाँ वहाँ फूल बेचने आई थी, उन्हीं को ढूंढ रहा हूँ। क्यों? मुझे फूल चाहिए। मतलब मेरी बेटियां हवेली पे फूल बेचने आई थी? जी। यही है वो 2 लड़कियां, उसकी बेटियां। अच्छा, क्या मैं और फूल खरीद सकता हूँ? जब तुम सुबह हमारे घर आई थी तब मैं नहा रहा था, इसलिए। आज तो सारे फूल खत्म हो गए। ओहो, क्या तुम मुझे बता सकती हो ये फूल तुम कहाँ से लाई? शायद तुम्हें बता भी देते, पर फिर तुम्हें हमसे फूल खरीदने की क्या जरूरत? हम जिएगी तो कैसे? सच है, पर कल फूल जरूर ले आना, और सारे के सारे फूल मेरे बहन को बेच मत देना, समझी? कुछ मेरे लिए भी बचा कर रखना। अब तू यहीं रह। तुझे पता है मैंने क्या तय किया है? अब हमें एक पक्का किराया तो मिल गया है ना अपने फूलों के लिए। तो हम अपनी सारी कमाई अम्मा को दे देंगे। अम्मा की नजर तो सिक्कों पे होगी, चूड़ियां कहाँ से नजर आएगी उसे? पैसों की छनछन में चूड़ियों की छनछन सुनाई नहीं। अम्मा की दुकान पे। बस चन्नी, तुझे मार खाने। आजकल अम्मा के हाथों जरा मार मिलना भी कम हो गया ना। चल जल्दी चल। अब तो पूछो ही मत, तेरी तो कमाई होगी, और क्या चाहिए? अम्मा खुश रहे तो बस। चलवी, आज हमने काफी फूल चुन लिए ना। हाँ,
इनसे बोलो ये फूल कहाँ से लाए मुझे बता दे। इसके लिए इन्हें मुंह मांगा दाम मिलेगा। बताओ, अरे बताओ ना। उनसे कहो हमारी माँ ने उन्हें पहले ही बता दिया है कि ये राज की बात है। वो चाहे जितने भी फूल खरीदना चाहे हम उन्हें ला देंगे हर रोज, मगर राज के बारे में कुछ ना पूछे, हम बता नहीं सकेंगे। बेचारियों को जाने दो ना, क्यों सता रहे हो उन्हें? अम्मा हमारी राह देख रही होगी। इनके पैसे दिए? इन फूलों में इतनी दिलचस्पी क्यों? अन्ना, नजर किस पे है? फूलों पे या फूलवालियों पे? दोनों में से कौन सी? एक तो सुंदर है, ऊपर से जुबान भी ज्यादा नहीं चलाती। क्यों ना, सच है ना? रुको, ये क्या कर रही हो? नहीं। जो करे सो भरे। किसने कहा था जासूसी करने के लिए? चल, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, पानी दो। पत्थर फेंकना खूब आता है तुम्हें। माफ कर दो, पर मुझे क्या मालूम कौन है। डर गई थी। हमारा पीछा करने की क्या जरूरत थी? ये फूल कहाँ से लाती हो? ये देखना था मुझे। यही एक जंगली पेड़ है, वहां से। नहीं, यहाँ ऐसा कोई पेड़ नहीं। कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने सारा जंगल छान मारा। पर क्यों? फूल तो हम वैसे भी रोज लाकर दे देते ना। इस तरह नजर रखने की क्या जरूरत थी? हम तो इसी के सहारे जीते हैं, अब वो भी नहीं। हमेशा ये डर रहेगा कि कोई हमें देख रहा है। तुम्हें देखने थोड़ी ही आता हूँ, मुझे तो सिर्फ वो पेड़ देखना है। फिर कभी कोई पेड़ नहीं होगा, नहीं कोई फूल। चल चन्नी। सुन लिया? अब भूखे मरेंगे हम सब लोग। अब तो खुश हो ना? चल। तुम्हारा दिमाग ठिकाने तो है? होश में तो हो? हमारा इकलौता लड़का एक गरीब गंवार का घर की बहू बना रहा है, ये कभी नहीं हो सकता। लड़की रानी बनने के लायक तो हो।
अच्छे खानदान की लड़कियों की कोई कमी है यहाँ है? इसके बाद ऐसी बात करने की हिम्मत मत कर। हाँ जा, ठीक से मालिश कर। हाँ नीचे। हाँ कुमार कहाँ है? बुलाओ उसे, जाओ। गौरी जा। मैं बुलाती हूँ। लाट साहब, अब कर क्या रहे हैं? खाना खाने नहीं चलोगे? अप्पा बुला रहे हैं कब से। मुझे भूख नहीं है। चलो ना। खाने के वक्त मैं इसकी राह देखूं? अपने आप को क्या समझ रखा है इसने? इसकी अम्मा नहीं है तो लाड़ से पाला, अब लाडले सर पे चढ़ बैठे हैं। आप बिगड़ क्यों रहे हैं? श्यामा गई है ना उसे बुलाने, आती ही होगी। मैं बुला लाऊं? एक आदमी को बुलाने कितने लोग जाएंगे? हाँ? गौरी तू जा। कोई जरूरत नहीं जाने की। अक्का, तुम्हारे भाई साहब कहाँ हैं? क्या है? कुमार कहाँ है? कहता है भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह नाश्ता भी नहीं किया। कर क्या रहा है वो? लेट रहा है। क्यों? तबीयत खराब है? तबीयत तो ठीक ही है। तो फिर उसे हुआ क्या है? जरा मैं भी छोड़ दो उसे। पेट में चूहे दौड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा। सिद्धि गधा। परोसो। अप्पा, मैं सब कुछ छोड़ के 1 महीने के लिए मैके आई हूँ आप सबके साथ रहने, मगर यहाँ तो सबका पारा चढ़ा हुआ। मैं देखती हूँ उसे क्या हुआ। अप्पा, अन्ना शादी करने के लिए जिद कर रहा है ना? चुप। शुक्र है बुखार नहीं है। बात क्या है? वहां अप्पा नाक पे गुस्सा लिए घूम रहे हैं और तुम यहाँ पता नहीं क्या जिद पकड़े बैठे हो। कुमार, अगर ये ऐसा रहा ना तो मैं आज ही ससुराल चली जाऊंगी, समझे? और वापस लौट के कभी नहीं आऊंगी। मालक का ये सब उन फूल वाली लड़कियों का कमाल है। श्यामा चुप। कौन सी लड़कियां? बताओ श्यामा। अक्का, 2 लड़कियां फूल बेचने आती हैं। हाँ? और अन्ना ने उन्हें 2 बार क्या देखा, फिसल पड़े, खाना पीना ही बंद कर दिया। तुम मार खाओगी। कुमार, वो जो सुबह फूल बेचने आई थी वो लड़कियां? हाँ। खूबसूरत हैं। तुम्हें कैसे पता चला? ये खुद अप्पा से कह रहा था। फिर छिपकर दूसरों की बातें सुन रही थी। तुम्हारी ये बुरी आदत जाएगी कब? मैं क्यों छिपकर सुनती? अप्पा गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला जो रहे थे, कान बंद करती तब भी सुनाई देता। पता नहीं मेरे कानों तक कोई बात कैसे नहीं पहुंचती। कुमार, यहाँ आओ। नाम क्या है उसका? पता नहीं। चुप कर। तुमने बात की उससे? ये तो पूछो, कौन सी वाली, छोटी या बड़ी? कौन सी कुमार? छोटी। उसका नाम चेल्वी है। उसके पिताजी नहीं है। उसकी माँ उसे पीटती रहती है। मैं तो तुझे। तुम दोनों की शादी हो जानी चाहिए, मगर अप्पा तो कुछ ध्यान ही नहीं देते। मुझे उसी दिन पता लग गया था, जिस तरह तुम कूद के गए उनके पीछे, तुम हिलाते, इसलिए रंगापा को भेजा और पता लग गया, बस। कुमार, श्यामा जो कह रही है सच है? हाँ। तो बस बात पक्की समझो। आखिर तुम मेरे इकलौते भाई हो।
मैं जाके उसकी माँ से बात करूंगी। हाँ चलो अब खाना खाने चलो। चलो। हाय हाय। हे, चापलूस कहीं की, चुप बैठने तो चटनी बना दूंगा मैं तेरा। हाँ। कुमार, श्यामा अब बस भी करो, ये सब क्या बचपना है। हाँ चलो चलो खाना खाने चलो। चलो। जबान कट गई है क्या तुम दोनों की? जवाब दो। वाह, गूंगों का घर हो गया ये। सोचा था आज जाकर कुछ सब्जियां ले आओ तुम दोनों के लिए, मगर तुम हो की मुंह क्या देख रही है मेरा? कमाई नहीं हुई, फिर कभी नहीं होगी। क्या बक रही हो? पेड़ कहाँ है तुम्हें मालूम है? फूल तोड़ो और बेचो, फिर देखो कमाई कैसे नहीं होती। वो इतना आसान नहीं अम्मा। मरो भूखे, मैं तुम दोनों का पेट नहीं भर सकती। सुना, जहां जी में आए जाओ। आप चेन्नी और चेल्वी की माँ है ना? मैं माला हूँ, मुखिया जी की बेटी। हमारा नसीब खराब, आपको बैठने को कहूँ भी तो कैसे? फटी चादर के सिवाय कुछ नहीं है यहाँ बैठने को। कोई बात नहीं, बैठो। जिस दिन से ये दोनों हवेली पे फूल बेचने गई, उस दिन से हवेली से कोई ना कोई आता ही है। पता नहीं इन दोनों ने क्या गड़बड़ की है। माफ कर देना। नहीं, यहाँ चेल्वी कौन है? चेल्वी, यहाँ आओ। इधर आओ ना, आओ। तुम्हारी उम्र क्या है? ये गूंगी है क्या? नहीं तो फिर ये जवाब क्यों नहीं देती? शर्माती है। अच्छे लक्षण हैं, संस्कार अच्छे हैं। अक्का, 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 मुझे छोड़कर क्यों आई तू? साथ लाना होता तो न छोड़ती। ये चेल्वी है, अन्ना इसे शादी करना चाहता है। नहीं, तू जा यहाँ से, उठ जा। क्यों? क्या हुआ? इसका क्या मतलब है? हम चेल्वी का हाथ अपने छोटे भाई कुमार के लिए मांगने आए हैं। वो इससे शादी करने की जिद पकड़े बैठा है। आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। हम लोग गरीब हैं। इन दोनों ने कोई गलती की हो तो माफ कर देना। नहीं नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मेरा छोटा भाई चेल्वी से शादी करना चाहता है। आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, चेल्वी छोटी है और बड़ी के हाथ अभी पीले नहीं हुए। आप चेन्नी की बिल्कुल फिक्र ना करें। मेरे पति के एक चचेरे भाई हैं। वो लंबू या चीचक के दांत वाला? चुप बैठ। वो चेन्नी के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। चलो अच्छा हुआ, अब एक पंडित ढूंढ के शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा देती हूँ। लीजिए। ले जाओ इन दोनों को। लेकिन मैं तो यही रहूंगी, यही मरूंगी। जैसा आप चाहें।
अक्का, अक्का, चेल्वी ने गौरी को गहने निकालने के लिए बुलाए हैं। 5 औरतों ने पहनाए थे ना, बेचारा अन्ना अकेला। उसके गहने निकालते भी तो कैसे? मतलब? दुल्हन बनी बैठी है, गहने वैसे के वैसे, एक भी नहीं उतरा। श्यामा, यकीन नहीं आता तो खुद जाकर देख लो। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? जो देखा बताया। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? तीन दिन हो गए हमारी शादी को, अब तक मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा आपने। शादी करके क्या मुझे यही सुख मिलना था? तुम भी तो मुझसे ऐसा बर्ताव करती हो मानो मैं कोई पराया हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या किया है? मुझे वो फूलों वाला पेड़ दिखाओ, वो पुष्प वृक्ष। वो कोई खास पेड़ नहीं, जंगल के अंदर है और कई हजारों पेड़ों जैसा वो भी एक। झूठ, सारे जंगल में ऐसा कोई पेड़ नहीं। इसकी खुशबू अचानक से क्यों उठती है? कहाँ से उठती है? हमेशा फूल ही नजर आते हैं, पेड़ कभी नहीं, क्यों? पर उस पेड़ में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों? क्योंकि वैसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा, और ऐसी खुशबू तो। और जो बात तुम अपनी बहन को बता सकती हो, वो अपने पति से क्यों नहीं? बताऊंगी, पर एक शर्त है। कसम खाइए आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताऊंगा। कसम खाइए, क्योंकि अगर आपने किसी को बताया तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा चेल्वी, और मेरे होते हुए तुम्हें कैसा डर? ठीक है, पहले 2 मटकों में पानी भर लीजिए, और जब मैं ध्यान कर लूं तब 1 मटके का पानी मुझ पर डाल दीजिए। तब मैं वो पेड़ बन जाऊंगी, फूलों वाला पेड़, फूलों से लदा हुआ पुष्प वृक्ष। आप चाहे जितने फूल चुन ले, मगर एक बात का ध्यान रखें,
गलती से भी किसी पत्ते या कली को ठेस न पहुंचने पाए। जब आप फूल चुन ले तो दूसरे मटके का पानी मुझ पे छिड़क दीजिए, तब मैं अब जैसी हूँ वैसी बन जाऊंगी। फिर वही खुशबू अचानक आती कहाँ से है? कैसी है ये खुशबू? गंध बरी लहर लहर झूम रही, मधुर मधुर गंध बरी लहर लहर झूम रही, अंग अंग उलझाए प्रीति का जाल, अंग अंग उलझाए प्रीति का जाल, प्रीति का जाल बन आया मन मेरा, चंपा की डाल रे चंपा की डाल। चलिए। अधरों पर तितली का मधुमय स्वर, गुलमोहरी अधरों पर तितली का मधुमय स्वर, उभरा तो अंबर भी हो आया लाल, उभरा तो अंबर भी हो आया लाल, हो आया लाल। बन आया मन मेरा, चंपा की डाल। राधा देख तो। हाँ, इतने सारे फूल। हर रोज पता नहीं कहाँ से आते हैं। मुझे पता है, अन्ना का तालाब है ना, वहीं से आते हैं। लेकिन वहाँ तो कोई पेड़ नहीं है। एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक
2 1 2 3 1 2 3 अन्ना ओह श्यामा आओ खेलो ना। अन्ना, कहीं फूल बेचने का धंधा शुरू करने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? फूल बेचने का धंधा मैं क्यों शुरू करूं? सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दो, हाँ या ना कह दो बस। ना। चलो अच्छा हुआ, धंधे की बात नहीं है तो अब मुझे बता सकते हो ये फूल कहाँ से आते हैं? आजकल इन्हें कोई बेचता भी नहीं, तो तुम्हारे पास ये फूल कैसे? मैं अभी आती हूँ, थोड़ा काम है। तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। बताओ ना। नहीं बताऊंगा, जाओ। ठीक है। चिल्वी, चिंता मत करो, जरा चापलूस जरूर है पर बुरी नहीं है। कुमार, गौरी जरा सरस्वती अम्मा से पूछ किया कि कड़वा चौथ कब है, और आते वक्त अपनी सुराही भी वापस लेती आना, सफर में काम आएगी। कुमार, क्या हुआ मालका? मुझे आज ही वापस जाना होगा। यूं अचानक? क्यों मालक का? उनकी चिट्ठी आई है, उनकी तबीयत फिर से खराब है, जरा गाड़ी वाले से कह के गाड़ी का इंतजाम करा देना। हाँ गौरी, जरा सुन, ये चद्दर बांध दे, अभी सारा सामान बांधना बाकी है, बहुत काम पड़ा है। चल चल। आप मालक को अकेले भेज रहे हैं? नहीं नहीं, उनके साथ तो नौकर होंगे। फिर भी आपको उनके साथ जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। नहीं नहीं, मैं आपका सामान बांध देती हूँ। हमारी शादी उन्होंने करवाई, उनके पति सफर नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी शादी में नहीं आए। लेकिन मालक का तो आई रही। आपको तो जाना ही होगा। ठीक है, तुम भी चलोगी? श्यामा को अकेली छोड़ के सब लोग क्या सोचेंगे? अच्छा, पर एक शर्त है। तुम्हें मेरे लिए वो फूलों वाला पेड़ बनना होगा। छी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। पर कब? अभी, यहीं।